नमस्कार बच्चों, मैं नवनीत सिंह, डॉक्टर देवेंद्र पाल, सरस्वती विद्या मंदिर, इंटर कॉलेज बिलारी से। आज बच्चों हम आपके सामने कक्षा 9 गणित विषय में अभ्यास 2.4 लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम बहुपदों के गुणनखंड, बहुपदों के शेषफल ज्ञात करेंगे। आशा करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। अब हम देखते हैं अपनी प्रश्नावली। हमारी एक्सरसाइज है 2.4 और हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि बताइए कि निम्न बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। यानी हमें यह बताना है कि हमें ये बहुपद दे रखी है और हमें बताना है कि x+1 किसका गुणनखंड है। तो हमने देखा, सबसे पहले हमने ले लिया फर्स्ट, हमने मान लिया कि px बराबर है x की घात 3 प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये हमने px के बराबर ले लिया। अब हमें दिया है कि गुणनखंड है x+1, तो हम वहां से उस x+1 को हम 0 के बराबर रखेंगे। वन इजिकल टू 0, तब हमारा हो जाएगा यहां से x इजिकल टू 1। अब x का मान हमें इस px में रखना है और px में रखने के बाद अगर शेषफल शून्य आ जाए, अगर px का मान 0 आ जाए, तब तो हमारा गुणनखंड होगा, और नहीं आया तो ये गुणनखंड नहीं होगा। तो हम रखते हैं x का मान इस px में, तो ये हो गया x का मान है 1, तो ये हो गया p1 इजिकल टू, ये हो गया 1 की पावर 3। तो ये हुआ बेटा हमारा x+1 बराबर 0, तो x इजिकल टू कितना हुआ, -1 हुआ। कितना हुआ ये, -1। तो हमने 1 का क्या करना है, -1। अब हमने आगे बढ़े तो हमें दिया है कि x स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1, यह -1 की घात 3। इसका मतलब क्या हुआ कि -1 की घात 3 का मतलब हुआ कि माइनस का 1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, इसलिए ये आ गया हमारा -1। अब -1 का स्क्वायर करा तो हो गया हमारा +1, और प्लस 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 ही रह गया, हो गया 1। ये प्लस माइनस -1 और ये +1। अब हम देखते हैं कि इससे -1 पर आया निकल के 0। जब 0 आ गया तो हम कह सकते हैं क्या आता, x+1 1px का एक गुणनखंड है। अब हम देखते हैं बेटा इसका सेकंड पार्ट। सेकंड में दिया है हमें कि x की घात 4 प्लस x की घात 3 प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इसे भी हमें px के बराबर मान लिया हमने। ये हमने क्या कर दिया, px इजिकल टू x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। यहाँ भी हमने, क्योंकि हमसे कह रहा है कि गुणनखंड है, जब गुणनखंड है तो x+1 बराबर होगा 0 के। हमने मान लिया क्या कि माना x+1 इजिकल टू 0, तब हमारा हो गया x इजिकल टू -1। अब x का मान हम px में लगाएंगे, तो ये हो गया हमारा p -1 इजिकल टू -1 1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर 2 प्लस -1, और अंत में हमारा बचा +1। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। -1 की घात 4 है, तो माइनस 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 के अगर हम 4 बार मल्टीप्लाई करें तो हमारा प्लस हो जाता है, तो ये हो गया प्लस का 1।
ये हमारा माइनस का 1, ये हमारा प्लस का 1, ये माइनस का 1 और ये हमारा अंत में प्लस का 1 है। इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आया हमारा p माइनस 1 बराबर आया 1। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि p माइनस 1 इज नॉट इक्वल 0। क्या है हमारा p माइनस 1 पर इज नॉट इक्वल इन 0 के बराबर नहीं है। जब 0 के बराबर नहीं है तो हम कहेंगे क्या था x प्लस 1 px का गुणनखंड नहीं है, का गुणनखंड। बच्चों समझ में आया होगा ये पहला क्वेश्चन किस प्रकार से हुआ है। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमारा, ये कह रहा है कि गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्न स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं। यानी हमें ये बताना है बेटा दो को हमारे पास कि px की वैल्यू ये है, gx की वैल्यू ये है, तो हमें ये बताना है कि gx का जो वैल्यू है वो px का फैक्टर है या नहीं। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो gx की वैल्यू है उसे 0 के बराबर रखेंगे, वहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे और x की वैल्यू हम उठा के px में रखेंगे। अगर px में रखने के बाद 0 आता है तब तो गुणनखंड है, और 0 नहीं आता तब कोई गुणनखंड नहीं है। तो हम देखते हैं बेटा फर्स्ट, हम क्या करेंगे इसमें बेटा कि यहाँ हम gx इज इक्वल टू क्या रखेंगे 0 रखने पर। अब gx की वैल्यू कितनी है हमारी, x प्लस 1 है, तो हमने रख दिया तब हमारे यहां से क्या निकल के आया, हमारा है x बराबर माइनस 1। तो हम क्या कहेंगे कि शेषफल प्रमेय के अनुसार क्या लिखेंगे हम कि शेषफल प्रमेय के अनुसार शेषफल प्रमेय के अनुसार gx से या px को gs से भाग देने पर px को gx से भाग देने पर हम क्या निकालेंगे शेषफल। और शेषफल कैसे निकालेंगे कि हम px के मान में इस x के मान को रखकर, तो हम रखते हैं क्या होगा हमारा p माइनस 1 इज इक्वल टू 2 और माइनस 1 की पावर 3 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 और माइनस का 1। माइनस 1 की घात 3 है इसलिए ये हो जाएगा माइनस 1, और माइनस 1 की 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 2। ये आ जाएगा हमारा प्लस का 1, दो से 2 कट गया, कितना आया हमारे पास आ गया 0। और यानी कि हमारा जो शेषफल है वो 0 आ गया। तो शेषफल 0 आ गया तो हम क्या कहेंगे कि gx px का एक गुणनखंड है। अतः gx px का एक गुणनखंड है। हम देखते हैं इसका सेकंड। अब इसके सेकंड में हमें क्या दिया है कि px की वैल्यू ये दे रखी है और gx की वैल्यू है x प्लस 2। तो हम ये भी यहां भी यही करेंगे कि यहां gx इज इक्वल टू
जीरो रखने पर जी एक्स की वैल्यू है हमारी x प्लस 2 बराबर रख दिया हमने 0, तो x बराबर हो गया हमारा -k2। अब x की वैल्यू हमने इस px में लगानी है, तो ये हो जाएगा हमारा p -2 इज इक्वल टू -k2 की पावर 3 और -k2 का स्क्वायर प्लस 3 और -k2 प्लस 1। तो ये आया हमारा, ये हो गया -8 और ये हो गया प्लस का 12, -6 प्लस का 1। 12 और 1 13 हो गया प्लस का, और 14 हो गया माइनस का, यानी कि 13 माइनस 14, तो हमारे पास बचा माइनस का 1। तो हम यहाँ पे क्या हुआ यहाँ कि p -2 इज नॉट इक्वल 0, यानी कि 0 नहीं आ रहा। जब 0 नहीं आ रहा तो ये गुणनखंड भी नहीं होगा। तो अतः gx px का गुणनखंड नहीं है। उम्मीद है बच्चों आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है हमारा कि k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्न स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x - 1 px का एक गुणनखंड हो। यानी x - 1 क्या हो बेटा? गुणनखंड हो। जब गुणनखंड हो तो हम देखते हैं इसे। हमें दिया है कि x - 1 गुणनखंड हो, तो सबसे पहले तो हमने क्या ले लिया, हम रखेंगे कि x - 1 इज इक्वल टू 0 रखने पर, यानी x - 1 इज इक्वल टू 0 रखने पर। जब 0 रखा तो बेटा x बराबर आ गया हमारा 1, क्योंकि माइनस का 1 है, दूसरी तरफ जाकर प्लस का 1 हो गया। अब इस x का मान हम अपने इस जो बहुपद दिया है इसमें रखेंगे। तो हमने क्या रखा कि यहां से ये हो गया p1 इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k। तो ये कितना बना हमारा 1 प्लस k, यानी ये बन गया हमारा 2 प्लस k। परंतु हमसे कह रहा है कि x - 1 गुणनखंड है। जब गुणनखंड है तो p1 बराबर होना चाहिए हमारे किसके? 0 के, क्योंकि दिया है इसने क्या हमें कि x - 1 px का गुणनखंड है। जब ये गुणनखंड है तो क्या होगा कि p1 इज इक्वल टू होगा 0 के, और p1 की वैल्यू आई है हमारी 2 प्लस k। इन 2 प्लस k बराबर होगा हमारा 0 के, तो k बराबर हो जाएगा हमारा यहां से -2। ये हो गया इसका आंसर। अब इसका सेकंड देखते हैं हम। बेटा ये हमें दिया, हम बिल्कुल सेम इसी की तरह करेंगे। हम क्या रखेंगे कि ये इसका सॉल्यूशन हो रहा है, हम रखेंगे कि x - 1 इज इक्वल टू कितना? 0 रखने पर। जब हमने 0 रखा तो हमारा कितना आया निकल के? x बराबर आया निकल के हमारा 1 आ गया निकल के। अब इस x का मान हमें अपने इस बहुपद में रखेंगे, तो ये हो गया हमारा p1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस √2।
तो ये हो गया हमारा 2 प्लस के प्लस रूट 2। अब हमें दिया है क्योंकि इसने पहले से कि x माइनस 1 इस पी एक्स का गुणनखंड है, क्योंकि हमें क्या इधर दिया है हमें कि x माइनस 1 पी एक्स का गुणनखंड है। गुणनखंड है, जब गुणनखंड है तो क्या होगा कि P1 बराबर होगा 0 के, और P1 की वैल्यू है ये हमारी 2 प्लस के प्लस रूट 2 बराबर हो गया 0। तो यहाँ से हम के की वैल्यू निकालें तो हो गया हमारा -k2 और -k ही रूट 2, या हम माइनस कॉमन ले सकते हैं तो लिख सकते हैं 2 प्लस रूट 2। ये हो गई हमारी के की वैल्यू। तो आपने सीख लिया होगा कि किस प्रकार हमने के की वैल्यू निकाली। अब इससे अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब ये रहा बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हमारा कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इन्हें हमें फैक्टर करने हैं। फैक्टर करने का मतलब है इसके टुकड़े करने हैं हमें। और ये बेटा हमने 2 क्वेश्चन लिए, एक प्लस वाला है और एक माइनस वाला। सबसे पहले हमें इसमें करना क्या होता है कि पहले और अंतिम अंक की हम गुणा करते हैं, फिर हम इस जो हमारा साइन दे रखा है उसे देखेंगे, फिर हम इस संख्या को देखेंगे। लेकिन सबसे पहले क्या करना है, हमें इन दोनों की गुणा करनी है। गुणा करके जो आएगी उसे हम लिख लेंगे। 12 और 1 की गुणा करी तो हमारा 12 आ गया। फिर हमें निशान देखना है प्लस का है, तो इसका मतलब हमें ऐसी संख्याएं देखनी है कि जिन्हें जोड़ के जो अंक यहाँ है उतना आए। यहाँ हमें दिया है 7, तो ऐसी संख्या देखनी है कि जिन्हें जोड़ के कितना आए, 7 आए। और गुणा करें तो हम अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 12 आए और जोड़ने के बाद 7 आए। तो हम देखते हैं बेटा ऐसी संख्या तो हमारी हो रही है 4 और 3, क्योंकि 4 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा और 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा। तो हम देखते हैं किस प्रकार। यह हमें दिया है 12x² माइनस, इस अंक को हमें तोड़ना होता है। ये किस में टूट गया हमारा 4 प्लस 3 में, बाहर x प्लस 1। अब हमने आगे बढ़े, इस ब्रैकेट को खोलना है हमें। तो ये दिया है 12x² माइनस का हो गया 4x और माइनस का ये हो गया 3x और प्लस का हो गया हमारा 1। अब हमें इनमें से लेना है कॉमन। कॉमन का मतलब जो चीज़ इनमें से निकल सकती है कम से कम। हमारा 12 दिया है हमें, इसे हम 12 को लिख सकते हैं 4 गुणा 3। ऐसे ही हम x² को लिख सकते हैं x इंटू एक्स। अब इन दोनों में से हमें जब कॉमन ले लिया, मान लो हमने इनमें से क्या रहा है, 4x यहाँ भी है और 4 12 के गुणक में भी है। तो हमने क्या करा कि 4x ले लिया इनमें से कॉमन। अब जब 4x ले लिया तो बेटा 4 निकल गया और एक x निकल गया, तो क्या बचा, 3 बचा और x बचा। तो क्या बचा हमारा 3x और ये माइनस यहाँ बचा 1, क्योंकि 4x हमने पूरा उठा लिया। अब इधर देखा हमने, इधर वाले पद को हमें इस रूप में ही रखना है जिस रूप में इधर का पद आया है। तो इनमें से क्या कॉमन लेना, अगर हम माइनस का 1 कॉमन ले लें तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे। ये हो जाएगा 3x प्लस का और 1 हो जाएगा माइनस का। अब इन दोनों, अब ये हमारे हो गए 2 पद, एक इधर का है एक इधर का है। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है 3x माइनस 1। यहाँ भी है यहाँ भी है। तो इधर से तो बचा हमारा 4x और इधर से बचा माइनस का 1, और ये हो गए इस क्वेश्चन के हमारे फैक्टर। अब इसका हम सेकंड देखते हैं। ये था हमारा प्लस वाला, यहाँ की संख्या जोड़ के लिखी है, और ये है अंतर वाला। सबसे पहले हमने क्या बताया आपको कि इनकी गुणा करनी है। तो इन दोनों की गुणा करें अगर हम तो कितनी आएगी, 36 आ गई इनकी गुणा। अब फिर देखना है हमें साइन यहाँ के इसका माइनस का, इसका मतलब अंतर कितने का होना चाहिए, 5 का। यानी अंतर कितना होना चाहिए हमारे पास, 5 का। और 5 का अंतर किस में है, अगर ऐसी संख्याएं जिनकी गुणा करें तो 36 आए और अंतर हो 5 का, वो है हमारी 9 और 4, क्योंकि 9 चौक 36 और 9 और 4 में अंतर है 5 का। इसे हम लिख सकते हैं 6x² प्लस 9 माइनस 4x माइनस 6।
अब हमें आगे देखना है बेटा, इसे ब्रैकेट खोलेंगे, प्लस के तो हो गए हमारे 9x और माइनस के हो गए 4x और माइनस के 6। अब इन दोनों में हमें लेना है कॉमन। हम देखें 6 तो नहीं आ रहा, इसका मतलब 3 आ रहा होगा, 3 दोनों में आ जाएगा, 9 के गुणक में भी है और 6 के गुणक में भी है। एक तो हमने ले लिया 3, x दोनों तरफ है, एक x ले लिया, 3 दूनी 6 2x प्लस 3 तिया 9 और x हम पहले ही ले चुके थे। अब इन दोनों में पहुंचे हम, इनमें क्या चीज़ कॉमन आ रही है, माइनस का 2 कॉमन ले लें अगर हम, तो 2 दूनी 4, यहाँ से 2x बचता है और माइनस माइनस प्लस और 2 तिया 6। अब इन दोनों पदों में देखना है हमें क्या चीज़ कॉमन है। 2x प्लस 3 इधर भी है, 2x प्लस 3 इधर भी है, हमने ले लिया 2x प्लस 3। यहाँ से बचा हमारे पास 3x माइनस, यहाँ से 3x फिर माइनस का 2, वो भी लिख दिया। ये हो गया बेटा इसके फैक्टर। अब यहाँ आपने देखा दोनों तरह के क्वेश्चन हो गए, एक प्लस वाला भी जोड़ने वाला है क्या, एक अंतर वाला। अब इससे अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अब बेटा इस क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कह रहा है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब की बार हमारे पास पावर 3 आ गई है। अगर पावर 3 वाला क्वेश्चन है और ये इस प्रकार से टूटा हुआ है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल रूप में टूटा हुआ है, इसे आसानी से फैक्टर हो जाएगा। लेकिन अगर आसानी से फैक्टर ना हो तब उसे हम करेंगे शेषफल प्रमेय से, क्योंकि ये तो बहुत आसानी से हो जाएगा। इन दोनों में देखा हमने क्या कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर, यहाँ से बचा x, यहाँ से आए माइनस के 2 बचे। इन दोनों में देखा हमने, इनमें से -1 कॉमन ले लेंगे हम, तो ये हो गया x माइनस 2। अब x माइनस 2 कॉमन लिया हमने, तो ये बना हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 1, x माइनस 2। अब ये हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। अब बेटा 1 कहीं भी अकेला हो, हम जैसी हमें जरूरत है वैसी पावर कर सकते हैं, यहाँ 1 की बात 2 भी लिख दें तब भी बनी रहेगा। तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहता है हमारा कि a प्लस बी और a माइनस बी। तो ऐसा हम लिख सकते हैं x प्लस 1 और x माइनस 1। ये आसानी से हो गया हमारा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारा समाप्त हुआ। अब इससे अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, देखते हैं बेटा वो। अब हम बच्चे देखते हैं ये 5वें का सेकंड क्वेश्चन कि x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। इस क्वेश्चन के बेटा हम डायरेक्ट कोई फैक्टर नहीं कर सकते, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं शेषफल प्रमेय। और शेषफल प्रमेय क्या है कि हम अपनी तरफ से संख्या रखते हैं, पहले x बराबर 1 रखा, -1 रखा, 2 रखा, जब तक रखते जाएंगे जब तक कि इसका मान 0 ना हो जाए। हमने मान लिया कि px बराबर है, हमने बेटा x बराबर अगर हम 1 रखते हैं प्लस का, तो प्लस का 1 रखने से हमें कोई लाभ नहीं हो रहा है, इसलिए हम रखते हैं पहले x बराबर -1, x इज इक्वल टू -1 रखने पर। तो ये हो गया हमारा p माइनस 1 इज इक्वल टू -1 की घात 3 -3 -1 का स्क्वायर माइनस के 9 -1 और माइनस का 5। अब हम देखते हैं ये कितना है हमारा, ये हो गया -1 का वर्ग +1 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस के 3 प्लस के 9 माइनस के 5, 5 3 8 और 1 9, 9 माइनस 9 बराबर आ गया हमारा 0। यानी p -1 पर हमारा कितना आ गया, 0 आ गया। जब 0 आ गया तो हम कह सकते हैं कि x बराबर 1, या इसे इधर ले आए हम तो x प्लस 1, अतः x बराबर -1 या x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 px का, या हम कह सकते हैं x प्लस 1 px का एक गुणनखंड है। अब बेटा आपको यहां तक तो समझ में आ गया हो कि ये गुणनखंड है। अब यहाँ से आगे इस सवाल पर ध्यान देना आपको बहुत विशेष रूप से। हमने देखा कि x प्लस 1 गुणनखंड है, तो उस x प्लस 1 को हम सबसे पहले बेटा पुनः अपना व्यंजक लिखेंगे। व्यंजक है हमारा x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। अब आपको क्या करना है कि एक लाइन खाली छोड़नी है।
एक लाइन खाली छोड़ने के बाद जो हमारा x+1 है उसे हमें 3 बार लिख लेना है। x+1 x+1 और थोड़ी थोड़ी जगह देकर x+1 लिख लिया हमने 3 बार। सबसे पहले व्यंजक लिखा, एक लाइन खाली छोड़नी है, थोड़े थोड़े गैप से हमें ये 3 बार हमने x+1 रख दिया। अब हमने क्यों किया ऐसा? क्योंकि हमें चाहिए यहाँ घात 3x की। हमारे पास अकेला x से कितने से मल्टीप्लाई करें कि घात 3 बन जाए? तो x² से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। x² की x से मल्टीप्लाई करी तो ये बना x की घात 3। इसके हमने 1 से करी तो ये हो गया हमारा x²। लेकिन हमारे पास है माइनस के 3x², हमारे पास है प्लस का x², इसलिए हम कितने बार लेंगे यहाँ? माइनस के 4x बार, क्योंकि माइनस के 4x की x से करेंगे तो माइनस के 4x² में से एक x² गए, 3x² ही बचा हमारा। अब इसके आगे नहीं बेटा, माइनस के 4x, हमें चाहिए 9x, हमारे पास है माइनस के 4x, तो कितने और लेने पड़ेंगे हमें? माइनस के 5x, तो माइनस का 5 लगा दिया तो ये हो गया हमारे माइनस के 5x माइनस 5। यानी ये जो हमारा व्यंजक था ये इस रूप में आ गया टूट के वो हमारा। अब इसमें से हमने ले लिया कॉमन, क्या है इसमें? x+1 कॉमन है, हमने x+1 कॉमन ले लिया तो यहां से बचा हमारा x² माइनस 4x माइनस 5। अब इसके हमें फैक्टर करनी है, अंतर हो 4 का, गुणा बैठे हमारी 5, तो ऐसी संख्या 5 ही कम 5, 5 और 1 में अंतर हो गया 4 का। x+1 x² माइनस 5 माइनस 1 x माइनस 5, x+1 x² माइनस 5x प्लस के x माइनस 5, x+1। अब इनमें से हमने कॉमन लेना है, x कॉमन ले लिया तो x माइनस 5, प्लस का 1 कॉमन ले लिया तो x माइनस 5, x+1 और हमने यहाँ से इन दोनों में x माइनस 5 कॉमन ले लिया तो x+1 बचा। ये हो गया हमारा इसका फैक्टर, और इसे कहते हैं हम शेषफल प्रमेय के द्वारा किसी के भी गुणनखंड ज्ञात करना। इसी क्वेश्चन के साथ बेटा हम अपनी ये प्रश्नावली समाप्त करते हैं। इससे आगे के कंटेंट के लिए, अगली प्रश्नावली के लिए हम अगली वीडियो लेकर पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।